आप सभी का रोजगार भी सीमांत में आज हम बात करने वाले हैं कि आप ढलई पुलिस के एग्ज़ाम के जो मैथ का सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपको कम समय में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जैसे इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपको ढलई पुलिस के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, ढलई पुलिस के एग्ज़ाम में कौन कौन से आप फॉर्म कब आया, ढलई पुलिस के एग्ज़ाम के कौन कौन से सब्जेक्ट ढलई पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था। आज के वीडियो में हम उसी में आगे चर्चा करने वाले हैं कि आप मैथ के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या फिर जीएस के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप मैथ के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस पर आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस जितने भी एग्जाम है सबसे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ के कितने क्वेश्चन पूछते हैं। ढलई पुलिस में जो मैथ का जो वो है सिलेबस है उसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ढलई पुलिस के मैथ के सिलेबस में आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 क्वेश्चन में आपको कौन कौन से चैप्टर कितने समय के लिए पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर में देखेंगे तो मैथ में तो 33 चैप्टर हैं, लेकिन 33-34 चैप्टर हैं, लेकिन आपको इन सभी चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं करना। आपको किस किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और आप कहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आप इस चैनल पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में अगर आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको फोकस कीजिएगा कि सबसे पहले आप परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कीजिएगा। परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म करने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं परसेंटेज चैप्टर से। तो अगर आप परसेंटेज चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको बड़े आसानी से इसमें कर सकते हैं। तो आप हो सके तो परसेंटेज चैप्टर को पहले कंप्लीट कर दीजिएगा। परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलतेगा मैथ के अदर सब्जेक्ट के लिए। मैथ में अदर सब्जेक्ट में जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस इसी से कवर हो जाएगा, डिस्काउंट आपका इसी से कवर हो जाएगा। आपका अगर परसेंटेज सही है तो फिर आप इसमें परसेंटेज से आपका रेशियो प्रिपरेशन भी सही हो जाता है, आप पार्टनरशिप भी सही से कर सकते हैं। तो परसेंटेज का आपके मैथ में जो है इसमें बहुत योगदान है। तो आप परसेंटेज को जितने भी अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि हो जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। परसेंटेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें जैसे बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मॉडरेट रहेगा। तो फिर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप परसेंटेज को चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्काउंट एंड प्रॉफिट लॉस में किसी एक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आप रेशियो एंड प्रिपरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। रेशियो एंड प्रिपरेशन चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है। पार्टनरशिप भी सेम ही ऐसा है, आपको वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का मिलेगा। और आप टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं कि ये नहीं कि बहुत टफ आएंगे, आप इनको बड़े इजीली से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन टफ कहाँ बनता है हम ये आगे बात करेंगे। उसके बाद आप पाइप एंड टंकी का जो चैप्टर होता है उसमें आप क्वेश्चन को उसके बाद इस चैप्टर को आप हल कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम आप अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। आप नंबर सिस्टम एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो सवाल आते हैं आपको नॉर्मली कोई सवाल मिलेगा ही नहीं। आपको नंबर सिस्टम में सेम वही सवाल मिलता है जो टफ होता है, आप बोलते हैं टफ, लेकिन नंबर सिस्टम में जो भी सवाल बनेगा वो सबके लिए वही सेम होता है। तो नंबर सिस्टम को आप सही से देख सकते हैं। उसके बाद हम जैसे नंबर सिस्टम को अगर एक बार आप पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो सबसे मेन चैप्टर वो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, सच बता रहा हूँ। ये आपको ये मैं चैप्टर बता रहा हूँ, ये आपको चैप्टर नंबर देने वाले आपको इन सब चैप्टरों से पक्का 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। जब पेपर दे के आएंगे तब फिर बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं आपको। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर अगर आपका अच्छे से हो गया ना तो उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको टाइम एंड वर्क बड़ी इजीली से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है और एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पक्का आपका बनेगा और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा आपके सब्जेक्ट में। तो आप टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस जो एक होता है उस चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में जैसे क्या होता है कि जब आप जैसे टाइम एंड वर्क होता है सेम ऐसे टाइम एंड डिस्टेंस होता है, लेकिन टाइम एंड वर्क में थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में जो चैप्टर होते हैं उसमें क्या क्या अंतर होता है इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इसमें आपको जैसे
ट्रेन से रिलेटेड चैप्टर मिले क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बोट एंड स्ट्रीम्स जो है, या आपको रेस जो अभी प्रेजेंट में मार्केट में चल रहा है, जिसके क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रेस चैप्टर है। तो इन सब चैप्टरों से आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इन सब चैप्टरों को जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन के जो एवरेज हैं उसमें थोड़ा आपको, या तो फिर आपको टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आपको टाइम एंड ट्रेन से चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा, या आपको बोट एंड स्ट्रीम से मिलेगा। इन सब 2 चैप्टर में से किसी में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस चैप्टर पे थोड़ा कम, मतलब अगर आपको नहीं आता फिर ज़्यादा, मतलब क्योंकि बच्चों को जो टाइम एंड डिस्टेंस इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो इस चैप्टर को आप देख लीजिएगा। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम हो गया। अब जो सबसे टफ क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है एवरेज से। एवरेज का क्वेश्चन अगर नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर आया तो भाई साहब टफ क्वेश्चन तो पक्का आएगा एवरेज में। सरल आ गया तो आपके बहुत बहुत लकी हैं कि जो आपको सरल क्वेश्चन मिल गया, नहीं तो मार्केट में जो एसएससी बनाता है पेपर, उसमें आपको टफ क्वेश्चन मिलेगा एवरेज से। तो एवरेज चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। अगर इसको क्वेश्चन को लास्ट में हल करने की कोशिश करें, क्योंकि एवरेज में टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आप इनको लास्ट में हल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। उसके बाद आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D, मेंसुरेशन में आपको 2D और 3D दोनों पढ़ के जाना है, पूरा A to Z अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी आप इसमें देख पाएंगे। मेंसुरेशन में जैसे क्या होता है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके सूत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, सामने इस मतलब एक पेज में लिख के इसको अच्छे से लगा दीजिएगा, जो आप हमेशा मतलब रीड करते रहेंगे। आपको आपके आँख के सामने रहेगा तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक होते रहेंगे, तो आपको याद होते रहेगा। तो आप जब मेंसुरेशन को पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन बड़े इजीली मिल जाते हैं मेंसुरेशन में। और मेंसुरेशन का जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आसानी से हल भी करना। अगर आपको सूत्र पता है मेंसुरेशन में, थोड़ा सा आपको बेसिक पता है मेंसुरेशन के बारे में कि मेंसुरेशन को किस प्रकार से लॉजिक से हल किया जाता है क्वेश्चन को, तो आप हल कर सकते हैं। जैसे अब सेम ऐसे आप इस चैप्टर को भी हल कर सकते हैं। अब जैसे जितने भी ये चैप्टर हैं, आपको इन सब चैप्टरों को अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो ये मैथ का जो लेक्चर है, आप मैथ के लेक्चर में आप यूट्यूब पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। कैसे? आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा रोजगार विद अंकित का जो सिलेबस है, परिणाम बैच। आप रोजगार विद अंकित के परिणाम बैच से आप इस चैप्टर को कंप्लीट ही पढ़ सकते हैं। पूरा फ्री में पढ़ाया हुआ गया है, राहुल सर ने पढ़ाया हुआ है, तो आप उस चैप्टर को फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन मैथ में हल कर सकते हैं। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ऐसे जीएस भी आप पढ़ सकते हैं, आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। तो जीएस में क्या सिलेबस में कैसे पढ़ना है, इसकी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। रीजनिंग में कैसे पढ़ना है उसकी बताएंगे, और कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके रीजनिंग में और मैथ में और कंप्यूटर में, रीजनिंग में, मैथ में और कंप्यूटर में जितने कम क्वेश्चन गलत होंगे उतने आप फाइट में बने रहेंगे एग्जाम में, उतने आप ज़्यादा क्लियर करेंगे। क्योंकि जीएस अगर टफ आएगा सबके लिए आएगा, लेकिन अगर जीएस सरल आ गया तो सबके लिए सरल आएगा। लेकिन अगर रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर, ये किसी के लिए सरल होगा, किसी के लिए टफ होगा, लेकिन ये सबके लिए सेम नहीं होगा। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आप इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश कीजिएगा, तब आप सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।